मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड डियर पेरेंट्स। एलकेजी क्लास हिंदी में आप सबों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मिस आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही है। तो बच्चों, कहानी सुनना पसंद है ना आप लोगों को? मिस आज आप लोगों को जादुई मछली की कहानी सुनाएंगे। एक गांव था। उस गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था और उसकी पत्नी को हमेशा अपने पति से शिकायत रहती थी कि इतना छोटा सा कुटिया है, मुझे बड़ा घर चाहिए। वह मछुआरा रोज दिन तालाब किनारे जाता था और मछली पकड़कर लाता था और वो लोग अपना गुजारा इस तरीके से कर रहे थे। तभी एक दिन तालाब किनारे मछुआरा बैठा था और अपनी जाल को फेंका और उसकी जाल में कोई भी मछली नहीं फंस रही थी। वह उदास हो गया। तभी अचानक उसे उसका जाल भारी सा लगने लगा और वह मछुआरे ने जब जाल निकाला तो वह देख रहा है कि बहुत सुंदर सी भारी और बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई है। मछुआरा जब मछली को बाहर निकालता है और वह बेहद खुश था, तभी मछली बोलती है, मैं एक साधारण मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई रानी मछली हूँ। मछुआरा ने उसकी बात सुनकर खुश हो गया। वह बोला, अरे वाह, तुम तो हम इंसानों के जैसा बोल सकती हो। मछली बोलने लगी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी मछुआरा बोला, ठीक है, तुम जा सकती हो, और मछली को छोड़ दिया। वह मछुआरा जब घर जाता है तब ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी ये बातें सुन करके अपने पति से, मछुआरे से बोलती है कि जब उसने कहा कि वह एक जादुई मछली है, रानी मछली है, तो तुमने उससे एक बड़ा बंगला क्यों नहीं मांगा? उसकी जान बचाए हो तुम, तो तुम्हें एक बंगला मांगना चाहिए था ना। मछुआरे ने कुछ नहीं कहा। उसकी पत्नी बोली, तुम अभी जाओ और जाकर जादुई मछली से जाकर बोलो एक बंगला देने के लिए। मछुआरा जाता है और वह जब जाता है तो वह देखता है तालाब का रंग अब हरा हो चुका था और वह आवाज लगाता है, जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तभी मछली बाहर आती है और वह बोलती है कि हाँ, कहो, क्या कह रहे हो? तभी मछुआरा बोलता है कि मेरे, वो बताता है उसे कि उसने घर गया, अपनी पत्नी से ये सारी बातें बताई और उसकी पत्नी ने उसे कहा है कि तुम जाकर जादुई मछली से एक बंगला मांगो और तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम वापस घर मत आना। वह मछली बोलती है, तुम जाओ, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो चुकी है। वह जब घर आता है तो वह देखता है कि उसकी कुटिया अब एक बड़े से बंगले में बदल चुका है। तभी वह अपनी पत्नी से बोलता है, तुम अब खुश हो ना? पत्नी कुछ नहीं कहती है। बहुत दिन बीत जाता है और फिर उसकी पत्नी को अब इस बंगले से भी मन उब जाता है, उसे वह बंगला भी अब छोटा लगने लगता है। तभी पत्नी फिर उस अपने पति से कहती है कि तुम जाओ, फिर जादुई मछली से जाकर कहो कि अब हमें ये बंगला नहीं चाहिए, हमें एक महल चाहिए और मुझे उस महल की रानी बनना है। वह मछुआरा उदास होकर जाता है और देखता है कि तालाब का रंग अब लाल हो चुका है। वह आवाज लगाता है, जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तभी मछली बाहर निकलती है और कहती है, हाँ, कहो। मछुआरा कहता है, मेरी पत्नी का मन अब उस बंगले से भर चुका है, उसे अब महल चाहिए और उसे उस महल की रानी बनना है। मछली कहती है, तुम जाओ, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो चुकी है। वह जब जाता है तो वह देखता है कि वह बंगला अब एक बड़े से महल में बदल चुका है और उसकी पत्नी एक सिंहासन पर बैठी है और उसके सर पर ताज लगा हुआ है। तो वह अपनी पत्नी से पूछता है, तुम अब खुश हो ना? पत्नी कहती है, नहीं, मैं सिर्फ रानी बनने से खुश नहीं हूँ, मुझे अब सम्राज्ञी बनना है। वह बेचारा बहुत उदास हो जाता है। फिर बोलती है उसकी पत्नी कि तुम जाओ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वह मछली कुछ भी कर सकती है। तुम जाओ, जादुई मछली से जाकर कहो कि मेरी पत्नी को अब सम्राज्ञी बनना है।
वह मछुआरा फिर जाता है और वह जाता है तो वह देखता है कि तालाब का रंग अब भूरा हो चुका है और वह मछली रानी को आवाज लगाता है, मछली रानी क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मछली रानी बाहर आती है और मछली रानी कहती है, हाँ कहो, अब तुम क्या कह रहे हो? मछुआरा उदास होकर उससे बोलता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कुछ भी करता हूँ, मेरी पत्नी खुश नहीं है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी पत्नी को अब सम्राज्ञी बनना है। मछली रानी कहती है, तुम जाओ, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो चुकी है। वह जब वापस अपने घर आता है और वह देखता है कि वह महल अब और भी बड़ा और उसके दरवाजे सोने के, उसकी पत्नी की सिंहासन सोने का है और वह पत्नी के सर पर जो मुकुट है वो भी सोने का है। वह देख करके खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अब खुश हो ना? पत्नी कुछ भी जवाब नहीं देती है। इस तरीके से दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन पत्नी सोचते सोचते उसे बहुत देर के बाद जब नींद लगती है वह सो जाती है और फिर जब सुबह में सूरज की किरणें उसके चेहरे पे पड़ती है और अचानक से उसकी नींदें खुल जाती है, वह सूरज से भी गुस्सा हो जाती है कि अभी तक मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और सूरज को अभी निकलना था, उससे इतनी हिम्मत कि वह सूरज अभी निकल गया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। और वह अपने पति से कहती है कि तुम फिर मछली रानी के पास जाओ और उससे कहो कि मेरी पत्नी को सर्वशक्तिमान बनना है, सबसे शक्तिशाली बनना है। वह बोलता है कि यह कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। वह बोलती है तुम जाओ और उस मछुआरे की अपनी पत्नी के सामने एक भी नहीं चली। वह फिर जाता है और वह जब तालाब किनारे जाता है तो वह अब देखता है कि तालाब किनारे अब आंधी आ चुका है और तालाब का रंग काला हो चुका है। वह समझ जाता है कि जरूर कुछ गलत हो रहा है। फिर उसने मछली रानी को आवाज लगाया और कहा, मछली रानी क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मछली रानी बाहर निकलती है और वह कहती है, हाँ कहो, तुम क्या कह रहे हो? तभी मछली रानी से मछुआरा बोलता है, मेरी पत्नी को सर्वशक्तिमान बनना है। तभी मछली रानी कहती है, ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो चुकी है। वह चला जाता है। जब वह महल पहुंचता है तब देखता है कि महल में कोई नहीं है, उसकी पत्नी भी नहीं है। फिर वह पूरी जगह महल में उसे ढूंढता है। जब उसकी पत्नी नहीं मिलती है फिर वह तालाब किनारे आता है और उस वक्त वह देखता है कि तालाब का पानी फिर से नीला हो चुका है और जो आंधी तूफान था वो सब अब थम चुके हैं। वह आवाज लगाता है, मछली रानी क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मछली रानी बाहर निकलती है और कहती है, हाँ कहो, तुम क्या कह रहे हो? तभी मछुआरा कहता है कि मैं जब महल गया तो मुझे मेरी पत्नी नहीं मिली, वहां पर कोई नहीं था। तभी मछली रानी कहती है, तुमने ही तो आकर के मुझसे मांगा था कि मेरी पत्नी को सर्वशक्तिमान बनना है। तो सर्वशक्तिमान लोग नहीं दिखते हैं, वह अदृश्य हो जाते हैं। तभी मछुआरा फूट फूट कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और मछुआरा कह रहा था कि मछली रानी तुम मेरी पत्नी को वापस ला दो, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मछली रानी ने कहा, मैं जो एक बार जो तुम भी मुझसे मांगते हो वो मैं पूरा कर देती हूँ, फिर मैं उसे वापस नहीं ले सकती हूँ। तभी मछुआरा रोने लगा। मछली रानी ने कहा कि ठीक है, तुम कुछ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मछुआरे ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी पत्नी चाहिए और मुझे शांति से प्यार से अपने घर में रहना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी मछली रानी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछुआरा जब आता है तब वह देखता है कि फिर से वो महल, वो बंगला सब कुछ बदल करके उसकी पहले वाली कुटिया बन चुकी है और उसकी पत्नी
दरवाजे पे खड़े होकर के अपने पति का इंतजार कर रही है। और जब अपने पति को वह आते हुए देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और वह दौड़ करके जाकर अपने पति से गले मिलती है और कहती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस प्यार से इसी कुटिया में अपने घर में रहना है और हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि हमारे पास जो भी है, जितना है, हमें उतने में ही खुश रहना सीखना चाहिए। कभी भी हमें ज्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी इच्छा इंसान का कम नहीं होता है, दिन प्रतिदिन वह बढ़ते जाता है। इसलिए हम लोगों के पास जितना है उतने में हम लोगों को खुश रहना सीखना है। धन्यवाद।